मिनिमम कॉस्ट फॉर टिकट्स, ठीक है। तो इसमें हमको एक अरे मिलेगा डेज का, है ना, और कॉस्ट का अरे मिलेगा, है ना, कॉस्ट का अरे मिलेगा। इसमें हमको क्या करना है, टिकट्स बाय करनी है विथ मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। हम अपनी ट्रेन ट्रैवल की टिकट बुक कर रहे हैं। ये हमें डेज का एरे है कि हमें इस डे पे ट्रैवल करना है ना, हमें 1 ईयर पहले कर रहे हैं तो एक ईयर में 365 डेज होते हैं। हमको इन 365 डेज में से डे नंबर 1 पे ट्रैवल करना है, डे नंबर 2 पे ट्रैवल करना है, डे नंबर 3 4 पे कुछ नहीं करना, है ना, डे नंबर 5 पे ट्रैवल करना है, 6 8 9 10 30 एंड 31 डे है जो उस पे ट्रैवल करना है हमको, ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल करना है। हमको कॉस्ट दे रखी है ना, अगर हम ये सिंगल डे की कॉस्ट है ना, सिंगल डे की कॉस्ट है कि अगर आपने ये वाला टिकट लिया, $1 वाला टिकट लिया, तो आप उसी डे पे ट्रैवल कर पाओगे, है ना। ये एक वीक की कॉस्ट है कि अगर आपने ये वाला टिकट ले लिया आप 7 दिन तक ट्रैवल कर सकते हो इस टिकट से, है ना। और ये एक मंथ वाली या 30 डे वाला पास है ना, ये 1 डे पास है, 7 डे पास है, 30 डे पास है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा गिवन रहेगा आपको, है ना, ये डेज पता रहेंगे कि आप इस डे में ट्रैवल करना है आपने। ये कॉस्ट के 3 साइज का एरे रहेगा हमेशा, जिसमें पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो बताएगा कि सिंगल डे टिकट का क्या प्राइस है, 7 डे टिकट का क्या प्राइस है, और 30 डेज टिकट का क्या प्राइस है। बहुत सही है। हमको क्या क्या गिवन दे रखा है, ये दोनों दे रहेंगे, और क्या बता रखा है कि जो डेज हैं आपके ईयर में 1 से लेके 65 तक, यानी कि इस एरे में 1 से लेके 365 तक वैल्यूज हो सकती हैं। इसकी लेंथ इतनी हो सकती है और इसके अंदर वैल्यूज भी इतनी हो सकती हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी पहले आपको डे नंबर 1 दे रखा होगा, फिर डे नंबर 2 3, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में डे दे रखे होंगे। ऐसा नहीं कि पहले 30 डे दे रखा है फिर उसके बाद बता रखा है आप 30 डे वाले पे भी ट्रैवल करोगे और आप 15 डे पे भी ट्रैवल करोगे, डे नंबर 15 पे भी ट्रैवल करोगे, नहीं, आप पहले 15 बताएगा फिर 30 बताएगा। मतलब डेज जो है स्ट्रिक्टली ऑर्डर में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जो कॉस्ट की लेंथ है वो 3 साइज की होगी, मैंने बता दिया आपको। 3 तरीके के टिकट्स हैं हमारे पास, सिंगल डे, 7 डे एंड 30 डे। और कॉस्ट कितनी हो सकती है, 1 से लेके 1000 के बीच में हो सकती है, इससे इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। हमको क्या बताना है कि भाई तेरे को मिनिमम कॉस्ट जो है पे करनी है, मिनिमम कॉस्ट पे करनी है। ये 3 तरीके के तेरे पास टिकट्स हैं और तेरे को इन डे पे ट्रैवल करना है, तो तू कितनी मिनिमम कॉस्ट जो है पे करेगा, मिनिमम कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। तो काफी वैसे काम भी आ सकता है आपका ये प्रॉब्लम अगर कभी आप ट्रैवल करो तो चलो। रिकर्सिवली हमें तो क्या पता कि भाई कौन से तरीके से मिनिमम कॉस्ट जो है हमें पे करनी पड़ेगी। हम तो सारे ही पॉसिबल तरीके निकाल के देख लेंगे और देख लेंगे जिससे भी मिनिमम कॉस्ट है वही हमारा आंसर। तो हम रिकर्सिवली सारे तरीके निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलो इसका देखते हैं क्या क्या तरीके है ना। कैसा एरे गिवन था हमारे पास, हमें था गिवन हमें कौन कौन से डे पे ट्रैवल करना है। भाई हमें डे नंबर 1 पे ट्रैवल करना है, डे नंबर 2 पे ट्रैवल करना है, डे नंबर 5 पे ट्रैवल करना है, डे नंबर 6 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 30 एंड 31, ठीक है। बहुत सही है। और क्या क्या कॉस्ट थी हमारे पास, कॉस्ट एरे था $1, $3 एंड $10, ठीक है। ये 1 डे, ये 7 डे, ये 30 डेज के लिए वैलिड था, ठीक है। चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला कि हमें क्या पता, हमें थोड़ी मैजिक आता है कोई कि कौन से तरीके से हमें मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, मतलब कितनी मिनिमम कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम तो सारे तरीकों से देख लेंगे कि इस तरीके से कितनी कॉस्ट लग रही है, इस तरीके से कितनी लग रही है। रिकर्सिवली सारे तरीके आप एक्सप्लोर करेंगे और जिस तरीके से मिनिमम कॉस्ट हमको पे करनी पड़ रही है वही रिटर्न कर देंगे, मतलब वो कॉस्ट रिटर्न कर देंगे, है ना। चलो क्या तरीके हैं, 3 तरीके हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अभी मैं इधर खड़ा हुआ हूं, इधर खड़ा होकर सोच रहा हूं कि मुझे यहाँ पे जब मैं डे नंबर 0 पर हूं, यहाँ पे डे नंबर 1 पे हूं, मैं इसको सिंगल एक पास खरीदूं, 1 डे पास खरीदूं इस टाइम पे ट्रैवल करने के लिए, या फिर 7 डे पास खरीद लूं, या फिर मैं 30 डे पास खरीद लूं। तो मैं तीनों ही तरीके क्या बोला एक्सप्लोर करूंगा। एक सेकेंड, ओके। कुछ ऐसा बना देते हैं इसको, बहुत सही है। क्या बोला मैंने, मैं $1 वाला पास लेके भी देखूंगा कि क्या आगे प्रॉब्लम छूट रही है मेरी,
मैं $3 वाला पास भी लूंगा, मैं $10 वाला भी लूंगा, मैं देखूंगा, सारे तरीके देखूंगा। सो अगर मैंने $1 वाला लिया तो मेरी कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मैंने $1 वाला ले लिया सो मुझे अब इनके बारे में सोचना पड़ेगा, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 30 एंड 31। सही है। सो 2, 5, 6, 8, 9, 10, 30, 31। अगर मैं $3 वाला ले लिया होता, यानी 7 डे पास ले लिया होता, तो मैं डे नंबर 1 पे ट्रैवल कर पाता, डे नंबर 2 पे ट्रैवल कर पाता, डे नंबर 3 पे ट्रैवल कर पाता, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, पर ठीक है मैं अपने पास रेस्ट करूंगा। पर मेरे डे नंबर 3 पे भी वैलिड होता, डे नंबर 4 पे भी वैलिड होता, डे नंबर 5, 6, 7 तक वैलिड होता। तो फिर मैं अगर $3 वाला पास ले लेता ना, तो मुझे अब डे नंबर 8 के बारे में सोचना शुरू करना होता। तो मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी टूटती, 8, 9, 10, 30, 31। ओके, अगर मैंने 30 डे वाला पास ले लिया होता तो मुझे $10 पे करने पड़ते, पर 1 से लेके 30 तक जितने भी डेज हैं मैं कभी भी ट्रैवल कर सकता। वो अलग बात है कि मुझे डे नंबर 3 पे कुछ नहीं करना, 4 पे कुछ नहीं करना, पर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो सारे तरीके एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो मुझे सिर्फ अब डे नंबर 31 के बारे में सोचना पड़ता। समझ रहे हो? सो फिर देखते हैं, फिर इसको और तोड़ते हैं ना, और तोड़ते हैं। सो अब मेरे पास यहां पे भी 3 ऑप्शंस हैं, यहां पे भी 3 ऑप्शंस है। क्या 3 ऑप्शंस है यार? इसको एक सेकेंड, ऑप्शंस तो 3 हैं, पर ठीक है इधर लिख देते हैं इसको। सो क्या 3 ऑप्शंस है कि यार इधर भी यही वही 3 ऑप्शंस हैं कि मैं $1 वाला पास लूं, $3 वाला लूं, $10 वाला लूं। सो अगर मैंने $1 वाला लिया, सो मुझे अब किसके बारे में सोचना पड़ेगा? 5, 6, 8, 9, 10, 30, 31। सो 5, 6, 8, 9, 10, 30, 31। अगर मैं $3 वाला 7 डे वाला ले लिया तो मैं डे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है ट्रैवल कर पाऊंगा। तो मुझे डे नंबर 9 के बारे में सोचना पड़ेगा, 9, 10, 30, 31। अगर मैंने 30 डे वाला ले लिया, सो मैं 2 से लेके 31 तक ट्रैवल कर पाऊंगा। तो मैंने तो अपनी बुक कर ली है, तो बस यहां से तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये बेस केस है मेरा, मैं लास्ट में पहुंच गया, उस डे पे पहुंच गया जहां तक मुझे ट्रैवल करना था, तो आगे मुझे सोचना नहीं है। ठीक है, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। और देखो तो ठीक है, इसको और तोड़ देते हैं थोड़ा सा, वरना तो बहुत लंबा ट्री बन जाएगा। सारा तो मैं नहीं बना पाऊंगा अभी, वरना वीडियो ही इतनी लंबी हो जाएगी। चलो, तो इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं। मैं डे नंबर 5 पे हूं, तो मेरे पास फिर से 3 ऑप्शंस हैं। मैं $1 वाला लूं, $3 वाला लूं, $10 वाला लूं। सो $1 वाला लिया मैंने, तो मुझे 6, 8, 9, 10, 30 एंड 31 के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैंने 1 वीक वाला ले लिया तो 5 पे हो ना मैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक का तो मेरा सीन शॉर्ट है, और यहां पे तो 10 तक का ही करना है मेरे को। तो फिर 30 और 31 के बारे में सोचना पड़ेगा। सही है। और अगर मैंने यहां से $10 वाला टिकट ले लिया, तो बस तो फिर मैं 5 से लेके पता नहीं कहां तक, 31 से तो ऊपर तक ही ट्रैवल कर पाऊंगा। तो मुझे आगे सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मेरा बेस केस है। तो ठीक है, ऐसे मैं ट्री नीचे करे जाऊंगा, अपनी प्रॉब्लम को छोटी करे जाऊंगा, और फाइनली छोटी करते करते, है ना, छोटी करते करते जो है मैं तीनों ऑप्शन से आंसर मांग रहा हूँ। इससे आंसर मांग रहा हूँ, इससे आंसर मांग रहा हूँ, इस तरीके से, है ना, इससे मांग रहा हूँ, इससे मांग रहा हूँ, इससे, है ना, इससे मांग रहा हूँ, इससे और इससे, और मिनिमम जो मिल रहा होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो बस यही करना है, सारे तरीके एक्सप्लोर करने हैं, और सब में से जो मिनिमम आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। अभी ये ट्री आगे भी बनेगा, है ना, इसकी ये आगे भी बनेगा, है ना, ये भी आगे भी बनेगा। मैंने बनाया नहीं है वरना बहुत लंबा हो जाता। ये भी आगे बनेगा। सो आगे बनते बनते तीनों ऑप्शन से जो मिनिमम आपको कॉस्ट मिलेगी वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, रिकर्सिव कोड देखते हैं, आपको समझ में आएगा। चलो, ओके, सो ये रहा इसका सिंपल सा कोड, है ना, सिंपल सा कोड। हमको क्या मिला है? कॉस्ट एरे मिला है और डेज एरे मिला है ना, और ये हमने रिकर्सिव फंक्शन बना लिया अपना, और इसमें पास कर दिया। ठीक है, क्या डेज पास कर दिए, कॉस्ट पास कर दिया, और हमें डे नंबर 0 से जो हमारे डेज एरे है उसमें जो 0th इंडेक्स पे डे पड़ा हुआ है, उस 0th इंडेक्स पे जो डे पड़ा हुआ है वहां से सोचना शुरू करना है। ठीक है, सो ठीक है, ये हमारा बेस केस है। अगर हमारा आई जो है, जो हमारा इंडेक्स है जिस डे वो लास्ट में पहुंच गया डेज के लेंथ के, आई मीन डेज एरे लेंथ, डेज एरे के लास्ट में पहुंच गया एकदम से, तो तुम्हें वहां से तो कुछ तुम कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पे तुम 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, बहुत सही है ना, बहुत सही है। सो आपके पास 3 ऑप्शंस है ना। ये ऑप्शन 1 है कि आप सिंगल डे
वाला पास ले लो, है ना, सिंगल डे वाला पास ले लो। तो सिंगल डे वाला पास क्या, 0th इंडेक्स पे जो कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस अब आपको आपकी प्रॉब्लम कैसे टूटेगी, ith डे पे हो तो i+1 डे से जो प्रॉब्लम है वो आपको सोचना है, ठीक है। ये ऑप्शन 1 है ना, अगर आपने सिंगल डे पास लिया। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है कि आपने जो वो डे है वो वाला खरीद लिया, और आपको क्या करना है, 7 डे तक का आपका काम हो गया, है ना, 7 डे तक का काम आपका हो गया। तो सपोज करो आप ith डे पे थे, ठीक है। ith डे से आपको कहां तक जाना है, वो वाले डे पे जाना है जो, जैसे मैं सपोज करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इस वाले डे पे थे, है ना, इस वाले डे पे थे। तो आपने ये बाय कर लिया वीक वाला पास लेके, 7 डे पास लेके। तो आपको कहां से फिर आपकी प्रॉब्लम टूटेगी, 4 + 7 इज व्हाट, 11, है ना। यहाँ पे 11 और 12 भी रखा हुआ है सपोज करो, और 13 भी रखा हुआ है ना। सो आपने क्या करा, अगर आपने इस वाले डे पे 7 डे पास ले ले तो आपका इसका काम हो गया, इसका। तो आपकी प्रॉब्लम कहां से टूटेगी, 11 12 और 13। तो बस यही कर रहे हो आप, जहां पे भी आपको kth डे पे डेज ऑफ i+7 से ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए वहां पे ब्रेक कर दो, और फिर ये वीक वाला पास ले लो, है ना, 7 डे वाला पास ले लो, प्लस k पास कर दो कि भाई अब तेरे को 11 डे से सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आप 30 डे वाले पास के लिए करो। 30 डे वाले पास के लिए आपको जब i+k जो आपका डे ऑफ k है वो डे ऑफ i+30 के इक्वल हो जाए तो वहां पे ब्रेक कर दो, और 30 डे वाला पास लेके यहां से पास कर दो, ठीक है। तो अब आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, तो तीनों ऑप्शंस का जो मिनिमम होगा वही आप रिटर्न कर दो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। आपने सारे तरीके एक्सप्लोर करे, सारे तरीकों में से जो मिनिमम आंसर हुआ वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो, तो ये था इसका रिकर्सिव अप्रोच और इसका कोड। अब देखते हैं रिकर्सिव अप्रोच में हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। ओके, सो देखो, तो ये ट्री जब आप पूरा खुद से बना लोगे, मैं नहीं बना रहा, है ना, आप बनाना चाहो तो बना लो, वरना ऐसे ही देख लो, है ना, ऐसे ही देख लो। सो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक डे का पास ले रहे हो। तो पहले आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई, है ना, फिर इतनी, है ना, ऐसे कर करके एक से डिक्रीज हो रही है। अभी ऐसे जब आप नीचे जाओगे इस ट्री में, आपको 8 9 10 30 और 31 वाली प्रॉब्लम आएगी एक बार। देखो पहले यहाँ पे 2 5 आई, फिर एक कम होके आई, है ना, ये वाली प्रॉब्लम आएगी। सो देखो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे फिर पूछी गई है ना, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे फिर पूछी गई है। यहाँ पे भी आप एक डे वाला पास अगर ले लोगे तो 9 10 30 31 वाली प्रॉब्लम आएगी। 7 डे वाला पास लोगे तो क्या 8 9 10 30 30 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 तक काम चल गया। तो अगर आपने 3 डे वाला पास लिया तो 30 31 होगी, और 30 डे वाला पास लिया तो खत्म ही हो जाएगी। देखो ये वाली प्रॉब्लम सेम है ना, ये वाली प्रॉब्लम सेम है। तो बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। सो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है। सो हमें अगर ये प्रॉब्लम पे एक बार आ चुके हैं तो इस प्रॉब्लम का आंसर एक बार स्टोर करके हमें रख लेना चाहिए, ताकि अगर ये दोबारा कभी पूछी जाए तो हम उसको यहीं से रिटर्न कर दें, उसका ट्री ना बनाए, ठीक है। चलो, सो फटाफट से देख लेते हैं इसको डीपी से मेमोराइज कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, सो इधर देखो, सो ये सब कुछ तो सेम ही है, ये सब वही सेम ही फंक्शंस हैं। सो हमने ये डीपी एरे बना दिया डेज लेंथ के टाइप का। तो हमारा क्या वेरी हो रहा था, देखो बेसिकली हमारा आई वेरी हो रहा था और कुछ वेरी नहीं हो रहा था, है ना। आई के करस्पॉन्डिंग हम कॉस्ट लिख रहे थे, ठीक है। सो एक डीपी साइज का एरे बनाएंगे कि इतने आई पे इतनी कॉस्ट है ना, इतने आई पे इतनी मिनिमम कॉस्ट हमको पे करनी पड़ रही है, और उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। सो यहां पे हमने ये डीपी एरे बनाया, और आई की वैल्यू कहां तक जा सकती है, डेज लेंथ तक ही जा सकती है मैक्सिमम। सो अगर डेज लेंथ से थोड़ा एक कम तक जा सकती है, ये इसमें डीपी एरे या मेमोराइजेशन वाला एरे बना के डाल देंगे। सो अगर डीपी ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डेट मींस हम उस प्रॉब्लम में पहले आ चुके हैं, तो रिटर्न कर देंगे, ये आगे रिकर्सिव कॉल्स नहीं लगाएंगे। एल्स सारा कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, और रिटर्न करने से पहले डीपी ऑफ आई में स्टोर करके रख लेंगे ये कॉस्ट, सो दैट दोबारा पूछी जाए तो हम यहीं से रिटर्न कर दें, आगे सॉल्व ना करें, ठीक है। तो सिंपल सा मेमोराइजेशन था, 1D मेमोराइजेशन था।
1 DDP थी आई मीन। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम सिंपल सी समझ में आई होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।